आप जानते हो कि इस बुंदेलखंड को मनुवादी और सामंतशाहियों ने अपनी जागीर समझ रखी है और पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, एससी के भाइयों के साथ जुल्म जास्तियाँ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ जो बड़ी धर्म की दुकान है जिनका नाम धीरेन्द्र शास्त्री है, उनके छोटे भाई ने एक कुशवाहा भाई को कोड़ा गांव में गोली मारी थी, मोतीलाल कुशवाहा जी को। उनकी हम लोगों ने मदद की थी। अब चुनाव से जैसे ही मुझे एक दिन की फुर्सत मिली तो उनसे मिलने जा रहा हूं और तय किया है हम लोगों ने कि जितनी भी जमीन धीरेन्द्र शास्त्री उनके भाई ने भूमाफिया बन के गरीबों से छीनने का काम किया है, दतिया के चुनाव से फ्री होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। बमीठा, राजनगर और खजुराहो जितने भी थाने, पन्ना जितने भी थाने हैं, जितने भी एरिया हैं, इन सब जगह जाके आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। इसी संदर्भ में आज खजुराहो आया हूँ और हर कसम खा के जा रहा हूँ, संकल्प ले रहा हूँ कि इस बुंदेलखंड को सामंतवाद और मनुवाद से आज़ाद करा के संविधानवादी सोच को स्थापित करेंगे। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको लेकर के आप आगे आज देखिए, इस जहाँ भी धर्म की बड़ी बड़ी दुकानें लगती हैं वहाँ पे बहुत अनैतिक काम होते हैं। भूमाफियागिरी का तो उजागर हो चुका, तो भूमाफिया है तो भूमि तो छुड़ा के वापस देंगे, अपने लोगों को छीन के उनसे वापस कराएंगे, आज़ाद कराएंगे। लेकिन और भी अनैतिक काम हो रहे हैं जो आरडी प्रजापति साहब के पास फाइलें हैं, तो वो सारे अनैतिक कामों का भी उजागर करेंगे। बमीठा थाने पे बैठ के पूछेंगे, आज से 5-7 दिन बाद ही कोई तारीख तय हो जाएगी, और पूछे कितने लोग गायब हैं, मिसिंग कितने लोग, क्या हुआ है, उनको ढूंढ के क्यों नहीं लाया गया, लोग गायब क्यों हो जाते हैं आने के बाद। ये सारे बहुत गंभीर स्थितियां हैं, सबकी जांच कराना। जितने धर्म जिसको चेंज करना चाहिए, धर्म अपना स्वतंत्र विषय होता है। जरूरी थोड़ी ही आप जिस धर्म में पैदा हुए उस धर्म में मरे, वो जो करना चाहे सो करे। उससे क्या आदिवासी अपना रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जिसको जो धर्म अच्छा लगेगा वो अपनाए, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बुराई है। धर्म तो धार्मिक स्वतंत्रता हमारा संविधान खुद देता ना, और अगर संविधान विरोधी काम होता तो हम ईसाइयों को भी सुधार देते, लेकिन संविधान विरोधी तो नहीं है। किसी को कोई धर्म छोड़ना है, दूसरे धर्म को अपनाना है तो स्वतंत्र अपना सकता है। मेरी हिस्ट्री पता करिए 30 साल की, किसी भाजपा को लाते मार मार के ओबीसी, दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी की आवाज उठा के यहाँ खड़ा हो। किसी टिकटों का मोहताज, किसी टिकट का मोहताज होता तो इसी, चलो एक बड़ा खुलासा आपके लिए, बड़ी ब्रेकिंग दे देता हूँ लगातार। इसी सुनिए, पहले बड़ी ब्रेकिंग सुन लीजिए। इसी दतिया के चुनाव में जीतू पटवारी सहित सभी कांग्रेसियों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कांग्रेस के टिकट पे विधानसभा लड़ूं, कांग्रेस के टिकट पे। भाजपा तो ये रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकती, वो जानते हैं कि दामोदर हमारे लिए जहर है। हाँ, मैं जहर हूं उनके लिए, मनुवादियों के लिए। लेकिन जब कांग्रेस ने ये रिक्वेस्ट की तो मैंने कहा जैसा मेरे लिए मनुवाद वैसे ही मेरे लिए सामंतवाद, और तुम सामंती हो और तुम मनुवादी हो, तो मैंने कांग्रेस के उस टिकट को ठुकराया। अभी इसी चुनाव में, आज से सिर्फ 25 दिन पुरानी बात है। दामोदर यादव विधायकी का मोहताज नहीं है, सोच परिवर्तक है, सोच परिवर्तन करने आया। आप तो